तो ऐसा है कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP करके एक चीज है जो बनाने लगे हैं। तो मैंने क्या रियलाइज किया, कई सारी चीजें जो अपन बिजनेस में करते हैं ना, तो वो मिस हो जाती हैं। अब ऐसा होता है, मैं ऑपरेशन मैनेजर को अचानक से बोलूंगा कि यार तुमने वो किया क्या, या ये किया, क्योंकि देखो बहुत सारे छोटे 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 टास्क होते हैं जो करने होते हैं इन ऑर्डर टू लेट द मशीन रन स्मूथली। अ सिंपल गाइड बुक ऑन हाउ टू रन द मार्केट मशीन एंड ऑल इट्स लिटिल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर मैनेजर का होगा, अच्छा चेक पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके लिए क्या क्या चीजें उसको करना है, फिर बुक अनफ्लैग्ड ऑर्डर्स, फिर वेरीफाई फ्लैग्ड ऑर्डर। तो मैंने बेसिकली ये सारे बना रहा हूँ अभी तक ये दोनों हेडर्स बनाए थे ऑर्डर मैनेजर। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द बिजनेस जो है ना अपने, इन टर्म्स ऑफ, और हर एक रोल के लिए अलग अलग, हर एक बंदे का अलग अलग SOPs होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनको क्या चीजें कैसे करके करनी चाहिए। अब देखो कोई एग्जैक्ट साइंस तो होता नहीं है, क्योंकि चीजें हमेशा बदलती रहेंगी, कभी ना कोई नई चीज हो जाएगी अचानक से, तो अब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब फॉर मेजॉरिटी ऑफ डेज ना, ज्यादातर दिनों के लिए क्या करना चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो, और कैसे करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे साथ क्या होता था, पेंडिंग ऑर्डर्स होते थे अपने, जो अब अगर अचानक से मान लो 3-4 दिन के लिए पैकेजिंग का या इन्वेंट्री का कुछ एक क्रंच हो गया, तो क्या होता था, ऑर्डर्स पाइल अप होते रहते थे। फिर जब हम क्लियर करना शुरू करते थे ना पाइल्ड अप ऑर्डर्स, तो वो ना पेंडिंग ऑर्डर्स मैं देखता था कि हफ्ता निकल गया, लेकिन वो पुराने ऑर्डर्स कई सारे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ था कि बेसिकली इतने पीछे जाएं कि 1 वीक पुराने ऑर्डर्स भी देखें, और फिर उसको उसमें से देखें कि अगर कोई भी ऑर्डर है जो इतना टाइम हो चुका है, तो वो जल्द सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको शिप करना है। तो उनका वो कोई सिस्टम ही नहीं था, उसको लेकर सिस्टम बनाना। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटे छोटे फंक्शंस को लेकर SOP बनाना। अब ऐसा है कि वंस दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, ठीक है, तो मैं उसमें से अपने ब्रांड वगैरह का नाम वाम हटा के, या व्हाटएवर जो अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो सब हटा के, मैं आप लोगों को वो टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा। फ्यू डेज के बाद, मेरे को कुछ दिन लगेंगे बनाने, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होने वाला है। अब ये ऐसे है कि हर रोल का डिफरेंट होता है। तो आपकी कंपनी में अगर मान लो 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वो 2-3 रोल्स रखना और बाकी सारे ना रखना। अगर आपकी कंपनी 20 लोग काम करे, तो अभी मैं अपनी कंपनी के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके PDF एक्सपोर्ट कर देना, जैसे कस्टमर सपोर्ट के 3 पेज का PDF है, वो हर एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट को पकड़ा देंगे और उनको बताएंगे, देखो ये चीजें ना तुम ध्यान, ये तो रट ही लो, आगे नई केसेस आएंगे, नई तरीके से कोई कस्टमर्स बात करेंगे, तो उसको तुम वैसे डील कर लेना अपने दिमाग लगा के। लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ केसेस, 95% ऑफ द केसेस, तुम्हारे ये वाले जो SOP है काम आने वाले हैं। तो ऐसे करके एक स्ट्रीमलाइन कर दिया हमने चीज को। अभी बस बना रहा हूं, अभी देखते हैं इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा, बाद में पता लगेगा, वो आप लोगों के साथ आपको शेयर करता रहूंगा। विल स्टार्ट ऑफ द डे, ठीक है, कि डिस्कस डेली टास्क की। आज मेजर जो दिमाग में एटलीस्ट क्लैरिटी मेरे को ही मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज वही मशीन के बहुत पार्ट्स होते हैं और मेरा खुद माइंड कई बार कंफ्यूज रहता है। तो तुम्हारा रोल बेसिकली मेरे माइंड के कंफ्यूजन को हटाने का, जिससे अपन ग्रोथ करते हैं। ओके, सो डिस्कस डेली टास्क एंड शेयर टास्क लिस्ट। तो फिर बेसिकली ऐसा होगा कि जो भी हमने टास्क डिसाइड किया, मैं बेसिकली वर्बली बोलता रहूंगा, और तुमने बेसिकली शॉर्ट लिस्ट से एक लिस्ट बना लेना है कि हाँ ये मेन चीज़ है जो अपने को आज करने वाली है, ठीक है। सो दिस गाय ही सेंड्स मी एवरी डे, मेरे को 6 बिल्स पकड़ा देगा, ये पे करो सर, वो पे करो सर, ये पे करो सर। और मेरे को एक तो बुरा लगता है पैसे जा रहे हैं अकाउंट से, है ना, बट दूसरा ऐसा भी है कि मतलब इट्स, अगर कोई चीज कर रहा हूँ तो अचानक से वो बिल पे करना एंड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे होता है वो। आपने नया हेयर कट करवाया? मैंने हेयर कट भी नया कराया, उस बंदे ने मैंने इतना अच्छा था, वो भी ऐसे काट दिया उसने। अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगा। मैं बड़ा दुखी होके गया था वहाँ से। मैं जनरली दुखी नहीं होता, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट उसने ना मैं वो दुखी हो गया। मैं उसको ना एक्सप्लिसिटली बोला, देखो मेरे को एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, ठीक है। मैं से बैठा, 2 मिनट बाद देखा, ओ गॉड, देयर आर ऑल दीस कुरियर्स दैट पिक अप ना, तो उन सब के अपने अपने मैनिफेस्ट बनते हैं। मैनिफेस्ट बेसिकली 1 शीट विद ऑर्डर्स लिस्ट की आज ये वाले पिकअप होने वाले हैं। तो फिर वो बेसिकली मेक श्योर करना कि सारे जो ऑर्डर्स हमारे मैनिफेस्ट में वो सारे पिकअप होके जा रहे हैं, ठीक है। फिर इंश्योर इररेगुलर ऑर्डर्स आर पैक्ड प्रॉपर्ली। क्या होता है, अब जो फास्ट मूविंग SKUs हैं उनका तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आई हैव सीन सर्टेन केसेस जब कोई ऐसा SKU का ऑर्डर आया जो मान लो हर दिन नहीं बिकता, तो कई बार क्या होता है वो ध्यान नहीं देते और फिर वो जो फास्ट सेलिंग वाले SKU उसको ही डाल देते हैं इन द पैकिंग, क्योंकि आदत इतनी डली होती है ना, 500 ये पैक करने, तो रैंडमली ऑल तो कोई और SKU जाना तो वो कुछ उसको ही पैक करके भेज देता है। तो उसको भी देखना इरेगुलर ऑर्डर्स ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए मेरी फुलफिलमेंट मैनेजर क्या करेगा, जब भी पैकिंग लिस्ट आएगा उसके पास, सबसे पहले इरेगुलर ऑर्डर्स को क्लियर कर देगा कि हाँ ये क्लियर हो गया, फिर बाकी जो फास्ट मूविंग उनको बनाने लग जाओ।
न्यू वेंडर्स ढूंढना इज नॉट जस्ट फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट बट ऑल्सो टू गेट ऑल्टरनेटिव्स। कि बेसिकली अब जैसे हमारे अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हम जानते हैं कि ये बंदा 2000 पर वीक दे सकता है, लेकिन हमारी डिमांड है 5000 पर वीक या वॉट एवर, तो फिर हमने किसी और वेंडर को ढूंढना ही पड़ेगा टू गेट दैट प्रोडक्ट। कॉस्ट भी बच सकता है एंड या फिर हम कोई नया डिज़ाइन लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन कोई नया वेंडर ही बनाता है वो डिज़ाइन, तो वो फिगर आउट करना कैसे होगा। वंस अ वेंडर इज फाइनलाइज्ड, उनके साथ रेगुलर ऑर्डर्स प्लेस करना, उनसे इन्वेंट्री लाना, इन हाउस करना। इन्वेंट्री जब फाइनली आ गया तो द प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज हैज टू बी द वन हु विल गो टू द फैक्ट्री, आया इन्वेंट्री, उसने उसको इन हाउस कराया, काउंट किया एंड उसको शॉपिफाई के अंदर मार्क कर दिया कि इट हैज बीन रिसीव्ड। और इन्वेंट्री काउंट फिर क्या होता है, इट गोज फ्रॉम अ ट्रांसफर इनटू द इन्वेंट्री। यहाँ पर जो होता है हमारा SKUs बेस्ड, कितना अवेलेबल है, कितना ऑन हैंड है, वो सारा अपडेट होता है। तो ऐसा हुआ कि मैं CA से बात हुई, CA कह रहा था कि हमारे जो हमने करंट सेट सिस्टम बनाया ना कि अपना इंटरनेशनल एड अकाउंट चल रहा था और अपना इंटरनेशनल कंपनी फंड कर रहा है एड अकाउंट को, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हो जाती हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में करो, बड़े अमाउंट्स के साथ स्पेंड करो एवरी मंथ, तो फिर क्या होता है, देर आर TDS इम्प्लीकेशन, देर आर GST इम्प्लीकेशंस, देर आर इक्वलाइजेशन लेवी इम्प्लीकेशंस, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि रिलेटेड पार्टीज वाला कुछ सीन हो जाता है। तो हम लोग वो वाले सिस्टम को बंद करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू द इंटरनेशनल वाला। तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक नया एड अकाउंट बनाएंगे एंड वो नया एड अकाउंट INR में ही होगा और उसमें अपना कंपनी का ही GST इन्फॉर्मेशन और वैसे करके होगा। जितना अभी तक अपन ने स्पेंड किया है ऑन द इंटरनेशनल वन, उसको लेके हम जो भी फॉर्मेलिटीज करने वाली होगी वो कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो करने के लिए, बट स्टिल वो मैनेजेबल हो जाएगा। बट एटलीस्ट हमने अर्ली ऑन इन द बिजनेस रिकग्नाइज कर लिया कि नहीं, हमें INR करना है। तो कल बैठ के मैंने क्या किया, सारे के सारे जितने भी कैंपेन्स थे ना, उन सबको एक एक करके, मतलब एक्चुअली थे तो 3 ही कैंपेन्स, बट सारे के सारे एड सेट्स वगैरह और जो एड्स वगैरह थे, तो वो सबको एक नए एड अकाउंट में डाल दिया। और मैंने क्या किया, जो पिक्सल है उसको शेयर कर दिया। तो जो पिक्सल है ऑफ दैट प्रीवियस एड अकाउंट जो इंटरनेशनल वाला था, उसका पिक्सल सेम इस नए एड अकाउंट में यूज हो रहा है, तो पिक्सल डेटा भी नहीं गया। एंड साथ में क्या हुआ, जो एड्स वगैरह भी है ना, वो सारे पोस्ट वाइज किए। एक यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट होता है ना, इसमें हम पोस्ट ID डालते हैं, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर करके हमने जो पुराने एड्स ऑलरेडी चल रहे थे उनका फीडबैक, जो रिएक्शंस, कमेंट्स वगैरह, वो सारे कैरी थ्रू हो गए अपने इस नए एड्स में भी। तो हमारा बेसिकली कुछ नहीं हुआ, बस एक नए एड अकाउंट से INR में अपना शुरू हो रहा है। नाउ व्हाट आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ इज बेसिकली, हम लोग पहले USD में स्पेंड करते हैं, अब INR में कर रहे हैं। तो फिर से मेरे को बैक टू लाइक INR में जो स्पेंड करते हैं, तो क्या सब मतलब वो होता है ना, प्राइसिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर GST वगैरह भी लगता है, TDS का भी सीन होता है, एंड वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा USD बिलिंग होती है। तो यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट पर परचेज इन INR अभी करेंटली कितना स्टैंड कर रहा है एट द बजट जिस पे हम काम कर रहे थे इन द USD एड अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग को आई थिंक 3 से 4 दिन और लग जाएंगे। 3 से 4 दिन का और एड स्पेंड करने के बाद हमको पता लग जाएगा और थोड़ा स्टेबलाइज होने देंगे। आई नो थोड़ा टर्बुलेंट रहेगा। मैं आज मतलब अगले 2-3 दिन 4 दिन तक मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम लोग का लाइक 500 ऑर्डर या वॉटेवर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स अचानक से आने लग जाएंगे, क्योंकि एड अकाउंट चेंज करने से ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर आपका बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाएगा। इट विल बी सिमिलर टाइप का ही होगा। ठीक है, मे बी थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा एंड फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव होकर ठीक हो जाएगा। तो अभी मेरे को मेनली वही ट्रैक करना है कि डिफरेंस शुड नॉट बी सो हाई कि अगर जैसे वहां पर हमारे मान लो 350 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एट द सेम एड स्पेंड हमारा मान लो 250 ऑर्डर्स है। अगर इतना बड़ा डिफरेंस है देन आई हैव टू लुक इनटू इट कि क्या दिक्कत है इसमें। बट एक्चुअली स्पेंड्स भी डिफरेंट है क्योंकि स्पेंड अभी उस लेवल पे नहीं कर रहा जितना वहां पर करा था, सिमिलर बट नॉट द सेम। तो अभी मैं देखता हूँ जरा 1-2 दिन 3 दिन के बाद फिर उसका डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, बट वॉट एवर बी द केस 3 दिन इन एड्स को चलने देना है। लेट मी स्टेबलाइज दैट दिस पर्टिकुलर एड अकाउंट जिससे शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आई जस्ट होप कि ये वाला चीज हमने इसमें भाई इंडियन क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है, तो वो 4956 का जो अमाउंट होता है वो एवरी 4956 बिलिंग होती रहती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाला होता है, वो कटता रहता है पैसा। सो दैट इज दैट। तो अब मेरे को मेन वही देखना है इस अकाउंट को कोई बैनिंग इश्यूज वगैरह ना हो, बिकॉज इस ब्रांड के साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। तो वो अभी अपन डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या हमें मेजर जो स्टेप्स है उनको हमको लेना है। वो आप लोगों के साथ मैं नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो अगर बताने लग जाए फिर तो आपको ब्रांड ही बता दो इससे अच्छा, है ना। तो वो सब नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए इतना ही, बस अभी के लिए इतना ही। कोई भी इंटरव्यू लेना है मस्त मस्त या आप लोगों से बातें करने हैं तो इसके साथ अपन कर सकते हैं। तो गाइज मैं वो स्टैट्स वगैरह देख रहा था
वो जो नया एड अकाउंट है ना अपना, वो सही कब परफॉर्म कर रहा है। एंड मेरे को इनिशियली ना डर लगने लग गया क्योंकि कॉस्ट पर परचेज बहुत हाई दिखा रहा था। लाइक हमारा वैसे 100 के आसपास चल रहा था, वो 150 के आसपास कॉस्ट पर परचेज दिखा रहा था स्टार्टिंग में। और मेरे को लगा पिक्सल तो सेम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट हमारा जब मैंने फिर स्टैट्स को देखा ना, ट्रैकिंग में दिक्कत थी। एक्चुअल सेल्स आ रहे थे, बस वो ट्रैकिंग फेसबुक ढंग से कर नहीं पा रहा था। और क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। बाद में ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, स्टार्टिंग में चेंज करते हैं। इवन तो मैंने 25-30 हज़ार खर्चा उसके ऊपर, कल मैंने उसको चेंज नहीं किया ऐड को। मैं सोचा कि चलो 150 का कॉस्ट ऑफ परचेज आ रहा है, चलने दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था आई वोंट चेंज फॉर 2 to 3 days, है ना। तो वही मैंने रखा। फिर जब उसको रात तक होते होते ना, वो 150 से नीचे आके 130 के आसपास पहुंच गया। प्लस अगर तुम कंबाइन करो कि जो ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज 105 के आसपास, 110 के आसपास रह गया। तो मेरे को रियलाइज हो कि अच्छा ये ऑलमोस्ट ऑन पार जो हमारा पहले हो रहा था। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। मैं फिर भी इसको क्लोजली ट्रैक करूँगा। जब भी आप नया एड अकाउंट बनाओगे बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करना। एक और जो चीज़ हुआ था अपने इसके साथ, इस वाले एड अकाउंट के साथ, कि पहले दिन उसने, ऑल्दो मैंने एड्स बना लिए थे विद फॉर अ डेली बजट, सारे कैंपेन्स वगैरह मिला के फॉर अ डेली बजट ऑफ अबाउट 25-26,000, ठीक है। लेकिन उसने फर्स्ट डे ना मिड डे तक 9,000 के आसपास खर्च दिया, उसके बाद रुक गया एक्चुअली 10,000 के आसपास। मेरे को फिर रियलाइज हो क्या हुआ, प्रोसेसिंग पेमेंट में चले आता है ना। इंडिया में क्या होता है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो फेसबुक के साथ, वो प्रोसेसिंग पेमेंट में चले आता है। एंड वो 4956 के 2 बिल बना के, और वो 2 दिन तक प्रोसेसिंग में ही रहा, और वो एड स्पेंड ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि एक ना छोटा सा अमाउंट भी आ गया था, 4956, और उसके अलावा भी एक अमाउंट था 1200 समथिंग का था, उसके साथ पे नाउ वाला बटन था। तो ये ट्रिक आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो वो जो प्रोसेसिंग में जा चुके उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो 1200 समथिंग था और पे नाउ का था ना, जो भी पेंडिंग अमाउंट था, क्योंकि वो 5000 के लिमिट तक पहुंचा नहीं था, तो वो प्रोसेसिंग में गया ही नहीं था। उसको मैंने पे नाउ करके मैनुअली पे किया वो वाला अमाउंट। उसके 2 घंटे बाद एड्स वैसे चलने शुरू हो गए। मतलब सोचो 12 घंटे तक एड्स नहीं चल रहे थे। जैसे वो पे किया, मे बी वैसे ही शुरू होना था, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने वो पे किया तब वो शुरू हुआ, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में तब भी थे जब एड शुरू हो गए थे। बट जस्ट बिकॉज आई डन दैट पेमेंट मैनुअली, तो एड शुरू हो गया था। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो।